दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके रिस्क लेने की क्षमता के कारण उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। इनके जैसे लोग 100 साल में 2-4 ही पैदा होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जो असफलता को अपनी हार नहीं बल्कि एक विकल्प मानता है, जो केवल और केवल अपने दम पर दुनिया के कुछ अहम प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है। ऐसे सोच वाले क्रांतिकारी लोगों ने ही पूरी दुनिया में महान परिवर्तनों की शुरुआत की है। ये इतने मशहूर इंसान है कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। ये है महान इन्वेंटर, बिजनेसमैन इलॉन मस्क। ये हमेशा कहते थे, समस्या होना समस्या नहीं है, समाधान की तलाश सबसे बड़ी समस्या है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। इलॉन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। जब इलॉन 10 साल के थे यानी 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया। इलॉन अपने पिताजी के साथ रहने लगे और उन्हीं के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में पूरी की। बचपन में इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। उस वक्त स्कूल में उनका कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। इनके छोटे भाई किम्बल मस्क, जिनके साथ इनका काफी दोस्ताना संबंध था, एक बार लड़कों के कुछ ग्रुप ने इन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। फिर इन्हें तब तक मारा जब तक ये बेहोश नहीं हो गए। इस वजह से उन्होंने कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। इलॉन मस्क को बचपन में चाहे जितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मानवता के हित में काफी सराहनीय काम किए और आगे भी करते रहेंगे। इनको केवल बुक्स पढ़ने का जुनून था। जब भी ये परेशान होते तो केवल बुक्स पढ़ा करते थे। अकेलापन का इनका एकमात्र सहारा किताबें ही थी। यह बचपन में ही आइसिमोव की किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से इन्हें टेक्नोलॉजी के प्रति अधिक लगाव पैदा हो गया। पैसों की कमी की वजह से वे घर घर जाकर अपने भाई के साथ घर का बना चॉकलेट ईस्टर एग बेचते थे। 9 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर कॉमोडोर VIC-20 मिला। इलॉन मस्क जब 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले भी नहीं पढ़ते। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। इसी वजह से उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर भी सीखा और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इलॉन बचपन से ही कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने बचपन को कठिन और संघर्षपूर्ण बताया है। अपने माता पिता के तलाक, स्कूल में धमकाने और एस्परग्रेस सिंड्रोम के कारण सामाजिक संकेतों को पढ़ने में उनकी खुद की कठिनाई से भी जूझना पड़ा था। वह जल्द ही कॉलेज में पढ़ने के लिए घर से भागकर पहले कनाडा और फिर अमेरिका चले गए, जहां उसने 1992 में आइवी लीग कॉलेज पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और भौतिकी का अध्ययन किया। कहते हैं ना, इंसान को एक ना एक मौका जिंदगी में जरूर मिलता है। सफल होने के लिए एलॉन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन यहाँ पर रिसर्च शुरू करने के लिए मात्र 2 दिन के अंदर ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। एलॉन मस्क शुरू से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी के धनी थे। एलॉन मस्क के अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गए। एलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर रात दिन कोडिंग करके पहली कंपनी शुरू की थी। उसका नाम था Zip2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई और एलन को इसमें एक अपनी हिस्सेदारी के अनुसार 22 मिलियन मिले। इसके बाद सन 2000 में एलॉन मस्क ने कनाडाई लेखक जस्टिन विल्सन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में हुई थी। इनके 6 बेटे थे। 1999 में उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की। ये पैसों के ट्रांजैक्शन करने का काम करती थी। तब कॉम्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपाल। इसके बाद एलन मस्क और पेपाल के बोर्ड सदस्यों में अनबनी के चलते उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने पेपाल को खरीद लिया, जिससे एलन मस्क को 165 मिलियन मिले। एलन मस्क को बचपन से ही स्पेस में जाने का शौक था और अब इन्होंने मन बना लिया था कि अब इस शौक को बिजनेस में बदलेंगे। एलन मस्क 2003 में रूस गए। वहां पर वो 3 इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन का था। इन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए। इन्होंने रात दिन घर में खुद से रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। ये कहते हैं, इंटरनेट से आप जो कुछ सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से जो भी मुनाफा कमाया था उससे स्पेसएक्स नाम की कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने
तुरंत ही कहा कि मैं एक और प्रयास करूंगा। इन्होंने अपना घर बेच के ऑफिस में रहने लगे, अपना जो भी सामान था सब कुछ बेच के इस आखिरी रॉकेट में लगा दिया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और इसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज इलॉन मस्क की स्पेसएक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से ये रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। इसके बाद इन्होंने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक बड़ी कंपनी शुरुआत करते गए। इन्होंने टेस्ला कंपनी खोली जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी है। अब तो एआई की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। 2006 में इलॉन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। वर्जिन हाइपरलूप कंपनी को 1 जून 2014 को स्थापित किया गया, जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नामक उच्च गति प्रौद्योगिक अवधारण के व्यवसायीकरण पर काम करती है। न्यूरोलिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना इलॉन मस्क ने 2016 में की थी, जिससे कंपैटिबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था। बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी अवसंरचना और सुरंग निर्माण सेवा कंपनी है जिसकी स्थापना इलॉन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 को की थी। बोरिंग कंपनी सुरक्षित, तेज से खुदाई और कम लागत वाली परिवहन उपयोगिता और माल सुरंगों का निर्माण करती है। दुनिया के सबसे सफल और सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून इलॉन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में अपने नाम कर लिया। उनका ये कदम इसलिए भी सबसे सही माना जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों से ये डिबेट चल रही थी, ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ यह घोषित किया कि वे इस कंट्रोवर्सी से भरी बातों और डिस्कशन को प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को अपनी बात रखने और तर्क करने का मौका दिया जाएगा। उनका मानना है कि बातचीत चाहे जैसी भी हो उसे सबके सामने रखना गलत नहीं होना चाहिए। इलॉन मस्क हाल ही में 8 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले स्थान पर आए। उनकी नेटवर्थ 184 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। इलॉन मस्क ने साबित कर दिया कि जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इलॉन मस्क बहुत मेहनती और दूरदर्शी सोचने वाले व्यक्ति हैं। वे अभी भी प्रति सप्ताह 80 से 100 घंटे काम करते हैं। खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। यह वाक्य महात्मा गांधी ने बहुत सालों पहले कही थी। इन वाक्यों को अगर किसी ने सच साबित किया तो वह है इलॉन मस्क है। आपको इलॉन मस्क की यह बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट किस महान इंसान की बायोग्राफी आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।